हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो अभी तक मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुकी हूँ। किसका? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025-26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं और जो कि बहुत कम लोग से बने हुए हैं, वही हमें कवर करना है ना। तो जिनने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज जाके पार्ट 1 देख लो, जिनने पार्ट 2 नहीं देखा प्लीज जाके पार्ट 2 देख लो, और जिनने दोनों देख लिया भाई तो मुझे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करते जाना कि भाई कैसी लगी क्लास, है ना। आज थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे कमेंट आए कि भाई थोड़ा स्लो बोलिए। ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। आपको क्या करना है तो आपको लाइक कर देना है, आपको शेयर करना है भाई, आपको सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है, यू नो। तो प्लीज इतना काम करते रहिए। बाकी मेरा काम है पढ़ाने का और अच्छे से सारी चीजें बताने का, तो डेफिनेटली आई विल डू माय पार्ट एंड यू डू योर पार्ट। थैंक यू। ओके, तो मैंने 69 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जीके करा रही हूँ, मैथ्स को छोड़ने से जीके करा रही हूँ, ठीक है। 2025 में माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस में निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया था? पहला ऑप्शन हमारे पास 21 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। सो डेफिनेटली हमारा 18 दिसंबर है। माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इंटरनेशनल प्रवासी दिवस अलग है और भारतीय प्रवासी दिवस अलग है। भारतीय प्रवासी दिवस जब आए थे हमारे महात्मा गांधी जी, कब आए थे? 8-9 तारीख को, 2 दिन होता है। और अभी लेटेस्ट वाला जो हुआ था 2025-26 वाला, ये हुआ था भुवनेश्वर में। तो ये थोड़ा सा ना याद रखिएगा। बाकी इंटरनेशनल प्रवासी दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है कब? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71। 2025 में किस प्रक्षेपण यान के बारे में यह घोषणा करी गई कि वह भारत में पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किया गया, पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड है और उसे ओशन सेट उपग्रह को की कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है? ध्रुवीय, पीएसएलवी है, एसएसएलवी है, LVM-3 या फिर जीएसएलवी? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई पीएसएलवी। ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड है ना। और ये बताना किस ग्रुप के अंडर है, ये भी बता दीजिए प्लीज मुझे, किस ग्रुप के अंडर है। और हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा पीएसएलवी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2023 में भारत का SDI का सूचकांक क्या था? ये क्वेश्चन मैंने कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है। 2023 की बात हो रही है, तो चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 0.672, 0.676 या 6.683 या फिर 685। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई डी नंबर रहेगा। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, बट यहाँ पे 10.55 अटेम्प्टेड राइट किया था और 31% लोगों ने रॉन्ग कर दिया था। आया था पेपर 25 मार्च 2026 को। ये शाम वाली शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। नवंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? 60% है, 51.5, 45.8 या फिर हमारे पास है 40.2। तो आंसर हमारा है भाई बी नंबर। नवंबर 2025 तक जानकारी के अकॉर्डिंग भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन, है ना, यहाँ पे जो है वो कितना है? तो 51.5%। अच्छा क्वेश्चन है। 17 तारीख का क्वेश्चन था ये, 9 बजे सुबह वाली शिफ्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 74। 1950-51 में वर्ष 2016-17 तक जीडीपी में कृषि का क्या रुझान देखा गया है? मतलब 1950 से 51 आफ्टर क्या बोलते हैं, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उससे लेके अभी जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? तीव्र वृद्धि और त्वरित गिरावट है, उछाल के साथ निरंतर गिरावट है, उतार चढ़ाव के साथ मध्यम वृद्धि या फिर उल्लेखनीय कमी? अभी अगर बात करें, देखिए पहले जो था हमारे पास पहला सोर्स सिर्फ और सिर्फ कमाई मतलब खेती थी। अभी क्या है, अभी बहुत सारे सेक्टर हो गए हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, फिर इसके बाद सेकेंडरी है, टर्सरी सेक्टर है ना, तो कई सारे गोल्डन सेक्टर है, देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर। अभी क्या है, खेती में थोड़ा सा रुझान कम हो चुका है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आंसर जो हमारा रहेगा दैट विल बी डी नंबर। उल्लेखनीय कमी हुई है भाई, खेती में कमी हुई है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के कितने उपागम हैं? पहला हमारे पास है 4, 5, 6 या फिर 3, बताइएगा। हमारे पास इनकम है, वेलफेयर है, मिनिमम हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ लिविंग है ना, मिनिमम नेसेसिटी तो होती हैं, और क्षमता उपागम। दूसरा हमारे पास है आय है, कल्याण है, क्षमता है, अधिकार आधारित। तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता 5 होगा, 6 तो और नहीं होगा, 3 है कल आय कल्याण। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 4। आंसर जो रहेगा 1 नंबर रहेगा। आय है, कल्याण है, न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता उपागम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 76। बताइएगा, आईआईटी हैदराबाद में 58th इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? पुल्लेला गोपीचंद, प्रोफेसर बीएस मूर्ति, वी आर मोहन रेड्डी या फिर साइना नेहवाल जी। तो आईआईटी हैदराबाद की बात हो रही है। 58th इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स में यहाँ पे जो वो थे चीफ गेस्ट थी वो थी साइना नेहवाल मैडम। और ये कब हुआ था? अगर किसी को पता हो तो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, जिनने लाइक नहीं किया भाई लाइक ठोक दो यार। गलत बात है, इतना कंजूसी करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, सीरियसली गलत बात है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। 20 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता प्रारंभ करने के लिए हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर सिग्नेचर किए हैं? नवंबर 2025 की बात हो रही है, 20 नवंबर 2025 की बात हो रही है। भारत किस देश के साथ, मतलब यहाँ पे फ्री ट्रेड की बात हो रही है। फ्री ट्रेड के साथ इसने टर्म ऑफ रेफरेंस TOR पर सिग्नेचर किए हैं। इजराइल है, कनाडा है, ऑस्ट्रिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात। और ये क्वेश्चन भाई 10.73% लोगों ने राइट किया, बाकी 60% लोगों का रॉन्ग है। 18 तारीख का पेपर है, शाम की बताओ जरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ, क्योंकि अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। अभी आपको पता है ईरान इजराइल वॉर अच्छा चल रहा है ना। ईरान के बिहार में पुतिन है और इजराइल के बिहार में अमेरिका है ना। तो हमारे दोस्त कौन है अभी फिलहाल के लिए? मोदी साहब के दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आंसर हमारा इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति का प्रबंध करती है? धारा 7, 9, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5। हम बात कर रहे हैं भाई सिटीजनशिप एक्ट की। सिटीजनशिप एक्ट बताओ जरा क्या आंसर होगा? तो हमारा जो आंसर रहेगा सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक, आंध्र। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, अब हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा तेलंगाना। और आपको पता है तेलंगाना किससे कटकर बना था 2014 में? फ्री स्टेट, आपको बताना है। 2014 में तेलंगाना एक फ्री स्टेट बना था और ये किससे कट के बना था, मतलब किसको छोड़ के ये बना था? किस कट के तेलंगाना बना था? चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बताइएगा 2025 में आयोजित किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के टाइम पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में समावेशी भागीदारी और 2030 तक 300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनने पर बल दिया है? हमारे पास है भारत जैव अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण 2030 आउटरीच कार्यक्रम हुआ था। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, द बायो E3 वे, ग्लोबल बायोटेक इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी समिट या फिर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी अवेयरनेस वीक प्रोग्राम। देखिए, अगर इंटरनेशनल की बात हो रही, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, यहाँ पे क्या था? भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में समावेशी भागीदारी और 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था मतलब बायो प्रोडक्ट इकोनॉमी प्राप्त करने के लक्ष्य पर बल दिया गया है। हमारा जो आंसर रहेगा वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, द बायो E3 वे हो जाएगा। आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर। आंसर जो रहेगा दैट विल बी क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 82। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाहू, अब पोहा मत कह देना, पाहू है, ने घोषणा करी कि अमेरिका क्षेत्र में किस प्रकार के रोग के स्थानिक संक्रमण से मुक्त होने की स्थिति को बरकरार नहीं रखा जा सकता है? पोलियो है, खसरा है, कॉलरा या फिर येलो फीवर। तो देखिए, पोलियो की बात करें 2014 में पोलियो भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में, है ना। अब मीजल्स की बात करें, BCG का टीका लगाया जाता है बर्थ के 24 घंटे के अंदर या फिर ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम जो क्राइटेरिया होते हैं 1 साल में BCG का जो है मतलब टीका तो लगता ही है। तो मीजल्स पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं है अभी अमेरिका में, याद रखिएगा, मीजल्स में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। खाद्य सुरक्षा और संधारणी पर केंद्रित, ये जो क्लास में लूंगी ना, तो ये क्लास में लूंगी आपकी कितने बजे तक, तो मैं मतलब 100 क्वेश्चन पूरे करा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा और संधारणी पर केंद्रित 7वें फ्यूचर फूड फोरम 2025 में मेजबानी किस शहर ने करी थी? सिंगापुर है, न्यू दिल्ली है, दुबई या फिर रियाद। हमारे पास है फ्यूचर फूड फोरम 2025 को होस्ट किसने किया था? खाद्य सुरक्षा और संधारणता पर केंद्रित, और ये 7th सेशन था। आंसर हमारा दुबई है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मोदी साहब का बहुत आना जाना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर करिएगा सेशन को, सब्सक्राइब मारिएगा। सारे पेपर है आपको दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, 24 तारीख का पेपर है और ये सेकेंड शिफ्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मार्च 1999 में एक समझौता हुआ था कि 1 अप्रैल 1997 से कौन सा अभ्यास बंद कर दिया गया था?
आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी या फिर समझौता काइंड ऑफ बोले कि 1 अप्रैल 1997 से कौन सा यहाँ पे प्रैक्टिस को बंद किया गया था। तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने का अभ्यास, दिनांकित प्रतिभूतियों के मतलब सिक्योरिटी बोर्ड की बात हो रही है, सिक्योरिटी सेबी की बात हो रही है यहाँ पे, राजकोषीय घाटे का स्वतः मुद्रीकरण या फिर 91 डेज के ट्रेजरी बिल को लाना। आंसर जो रहेगा हमारे पास तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने का अभ्यास, मतलब पहले में सिर्फ अभ्यास था, बाकी में तो सब ऐसा ही था, है ना। तो अगर आपको नहीं भी बनता था क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विश्व सांस्कृतिक नीति एवं सतत विकास सम्मेलन मोंडिया कल्ट 2025। मोंडिया कल्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन आपके पास है मैड्रिड स्पेन में, दूसरा है रोम इटली में, तीसरा है पेरिस फ्रांस में, या फिर बार्सिलोना स्पेन में। विश्व सांस्कृतिक नीति और सतत विकास सम्मेलन की बात हो रही है, विश्व सांस्कृतिक नीति और सतत विकास सम्मेलन की बात हो रही है, तो हमारा जो रहेगा बार्सिलोना स्पेन में ये हुआ था। मोंडिया कल्ट 2025 अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई, अच्छा क्वेश्चन वाकई बन जाता है। ठीक है, आंसर जो रहेगा दैट विल बी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लवली। नेक्स्ट है कुआलालंपुर की बात हो रही भाई, ये वाला मेरे में भी फंसा था और 27 तारीख में फंसा था। कुआलालंपुर में आसियान इंडिया रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक मतलब यहाँ पे अनऑथराइज्ड बैठक हुई थी, जो कि एक बैठक में 2025 में भारत ने किस देश के साथ 10 वर्ष के डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? मलेशिया है, यूएसए है, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो कुआलालंपुर में एशियान जो इंडिया रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक हुई थी, यहाँ पे एक बैठक में 2025 में भारत ने यूएसए के साथ अमेरिका के साथ यहाँ पे सिग्नेचर पे किए हैं। ठीक है, डिफेंस फ्रेमवर्क पे बी नंबर होगा भाई। आगे बढ़ेंगे, कौन सा महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर एक महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? विच वन इज नॉट? सिकंदर किला, जामा मस्जिद, चांद मीनार, भारत माता मंदिर। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब यहाँ पे अगर दौलताबाद की बात है, महाराष्ट्र के दौलताबाद में कौन था भाई? चलो बताओ जरा। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफर करी थी किसने? एमबीटी ने। याद है कि नहीं है? एमबीटी, है ना। तो वाइजेसफुल है ना। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिकंदर किला नहीं है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपुरा पाषाण काल के दौरान भारत में सल्क उपकरण फेक टूल्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस टेक्निक का यूज करते थे? पहला है ब्लेड टू टेक्नोलॉजी, दूसरा है लवॉइस टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रेशर फ्लेकिंग, या फिर हमारे पास परक्यूशन मेथड है भाई। हमारे पास अगर बात करें मध्यपुरा पाषाण काल की बात हो रही है, हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्या? लेवलॉइस टेक्निक याद रखिएगा। मध्यपुरा पाषाण काल की बात है फ्लेक टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सुनिए, जिनने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मैं आपसे तो गुजारिश करती हूँ कि मैं कंटेंट अच्छा लाऊंगी, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, जो भी दोस्त भाई बंधु लाइव पढ़ना चाहते हैं, दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और डेली जो लाइव होता है वो 9:05 से लेके रात के 11 बजे तक, 11:30 तक होता है, जैसा तब जैसा, है ना। हालांकि टाइम यही है, ठीक है, टाइम यही है, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, अब आगे तो नहीं पीछे होता है, मतलब 11:30 के बाद। ठीक है, तो प्लीज, और हाँ, जिनने घंटे का बटन नहीं दबाया तो प्लीज घंटे का बटन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1954, 1982 या फिर 1955? हमारे पास राष्ट्रीय लघु उद्योग मतलब जैसे हमारे पास कॉटन है, चरखा है, यही वाली सारी चीजें, तो 1955 हो जाएगा, है ना। कॉटन उद्योग की स्थापना 1955 में हुई थी। क्योंकि अगर हम बात करें ना कि हमारा जो बेसिक जो था 1951 से लेके 56 हमारा फर्स्ट फाइबर प्लांट चला था, जो कि हमारे हेरोल्ड डोमर मॉडल था। सेकंड हमारे पास था पीसी मालनोबिस मॉडल, 1956 से 61 तक चला था। आंसर जो रहेगा भाई डी, 1955 में लघु उद्योग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल नगर पालिकाओं को यहाँ पे फाइनेंशियल पावर देता है? आर्टिकल 243X, 243B, 243U या फिर 243ZB? भाई ये क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन है बड़े मजेदार हो जाते हैं, मतलब यार, है ना। अब ऐसे याद कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल की बात हो रही है, फाइनेंशियल, है ना। बहुत बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा क्या है? एक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन है सबसे बड़ा? एक्स है, वो छोड़ने वाला नहीं यार, वो एक्स वाला एक्स है, ट्विटर वाला एक्स याद रखिए, एलन मस्क याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हमारे पास है, भारत की स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का मूल लक्ष्य 2017-18 के बेस लाइन की तुलना में 2024-25 का कनिका प्रदूषण पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को कितने % कम करना था? 40 to 50%, 10 से 15, 60 to 70 या फिर 20 to 30? हमारे पास NCAP, आपको पता है अभी इंडिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, या फिर वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली बन चुका है, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री पाकिस्तान बन चुका है। ये क्वेश्चन किसने मुझसे पूछा था? किसने बोला था कि भाई पाकिस्तान सबसे ज्यादा, लाहौर सबसे गंदा है, बट अभी राइट नाउ सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी है वो हमारे पास क्या है? तो वो हमारे पास है भाई
दिल्ली है ना, दिल्ली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा, मतलब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वो है, वर्जन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के आद्यतन में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना % बढ़ाया गया है? 60,000 है, हो गया 60,000 हेक्टेयर, 10,000, 25,000 या 44,000। तो अगर बात करें 2025 में सरिस्का का जो टोटल एरिया था 44,000 हेक्टेयर किलोमीटर था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बस लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, विंडोज ओएस का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे निम्न स्तरीय कामों को करने के लिए उत्तरदायी है? टास्क शेड्यूलर, सर्विस कंट्रोल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर या फिर विंडोज कर्नेल? बताइएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे। मतलब लोली काम कौन करता है ना, कि जैसे जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कुछ कहते हैं मेरे जैसे लोग कि भाई क्या बोलते हैं, अपना बाबू ही बना लो मुझे, बहुत मतलब कि क्या हूँ मैं, बेताबू हूँ मैं, है ना सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो आंसर जो रहेगा विंडोज करना। मतलब ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े बस काम करेंगे विंडोज ओएस में, जो हमारे पास मेमोरी को प्रबंधन है और प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे काम जो करते हैं वो कौन करता है? विंडोज कर्नल, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करते जाना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब मार देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार देता है? ऑप्शन हमारे पास महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, आवास योजना की बात करें तो यहाँ पे तो घर मिलेगा, है ना, हाउस मिलेगा भाई। अर्बन एरिया में 2.5 लाख और ग्रामीण एरिया में 2 लाख। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यहाँ पे जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनको अनाज मिलेगा, अनाज गल्ला मिलेगा, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो यहाँ पे तो स्वास्थ्य मिशन भाई यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर बात करें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अच्छा सुनिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उल्टा उल्टा नहीं लग रहा। ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार प्रदान करना, स्वरोजगार मतलब खुद से अपना कमा सकते हैं, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना मेरे ख्याल से, भाई मुझे कुछ समय थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ वाला लग रहा है। 24 तारीख का क्वेश्चन है, 4:30 वाली शिफ्ट है, रात वाली, शाम वाली, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना एक बार कर देना। हालांकि आरआरबी एनटीपीसी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना दिया है, बट जहां तक मुझे आइडिया है बीपीएल कार्ड वाले अंत्योदय योजना में तो इसमें शायद अनाज गल्ला मिलता है। आप लोगों को ज्यादा आइडिया को बताना जरा, है ना, जिनको पता बताना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि config.ini नामक एक फाइल मुख्य ड्राइव के रूट डायरेक्टरी में है तो इस फाइल को संदर्भित करने के लिए सही और पूर्ण एब्सोल्यूट पाथ क्या है? c/config.ini। बताओ यार क्या हो जाएगा? मुझे लगता है पहले ही वाला होगा। ये क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ए नंबर। बस लास्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और लूंगी। नवंबर 2025 में दुबई में आयोजित 11th विश्व हरित शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की मुख्य थीम क्या है? भाई थीम बहुत पूछता है भाई, अभी का ना, अभी एडीपीटी का पैटर्न यही है भाई, थीम बहुत पूछता है। सस्टेनेबल फ्यूचर है, लीडिंग विद टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव फॉर इम्पैक्ट या फिर क्लाइमेट एक्शन नाउ। आंसर जो रहेगा वर्ल्ड ग्रीन समिट 2025 का, जो कि हुई थी कहाँ पे? दुबई में हुई थी। और कब हुई थी? नवंबर 2025 में। इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, सी नंबर आंसर सही है भाई। बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड लास्ट है। पढ़े भारत बड़े भारत, PPP योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? पढ़े भारत बड़े भारत, है ना, पढ़े भारत बड़े भारत हमारे पास है 2018, 2007, 2010 या फिर 2014। बाकी बात वो अलग है कि भाई पढ़े भारत बड़े भारत और बेरोजगार भारत वो अलग चीज है। एनीवे चलो, जोक सपाट, 2014 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिनने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्त 2025 में किन राज्यों में सामान्य स्थिति से 70% वर्षा जो है कम हुई है, जिसके कारण फसलों पर प्रभाव पड़ा और पानी की कमी हुई है? अगस्त 2025 में भाई देखो, पंजाब में तो बाढ़ आ गई थी भाई। पंजाब को जहां भी है, पंजाब में बाढ़ आ गई थी, मतलब जिसके कारण फसलों पर प्रभाव पड़ा, पानी की कमी। पंजाब के कुछ एरियाज में ना बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी 2025-26 में मेरे ख्याल से। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, पंजाब, ये हो सकता है यार। बी रहेगा भाई। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है, फसलों पर प्रभाव तो पड़ा था लेकिन कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई थी जो कि लगभग रिकवर की मैनमेड थी, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज, अगर हम ऑफिशियल बात करें तो आंसर हमारा बी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बस आज का सेशन ओवर होता है। और ये पार्ट नंबर 3 था, ये 3 पार्ट बन चुके हैं। अब मैं कल पार्ट नंबर 4 उठाऊंगी। तो जिनने लाइक नहीं किया प्लीज दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी मत किया करो, है ना। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। सो प्लीज डू लाइक और शेयर कर देना अपने भाई बंधुओं का। अकेले पढ़ना बुरी बात होती है, जैसे मैं अकेले नहीं पढ़ती हूँ, आपके साथ पढ़ती हूँ, तो आप भी अपने दोस्त को शेयर करिए। चलो ठीक है, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, अगर आप चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं। डेली 9 to 5 PM to 11 PM
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं मॉक टेस्ट। बाकी तो स्टडी विथ में चलता है पूरा दिन, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा इतना तो गारंटी लेती हूँ यार, 2 साल हो गया लगभग, है ना। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक शुक्रिया एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, बहुत शुक्रिया। घंटे का बटन दबाना मत बोलना, है ना, सबसे गुजारिश है ये। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, और आपका किस शिफ्ट में पेपर था ये भी बताते जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।